दयालु नहीं, दयालु होते तो व्रती बन जाते, प्रतिमाओं को बढ़ाते चले जाते। एक दिन बताया था ना कि जितना भी धार्मिक अनुष्ठान है, चाहे अष्टमूल का त्याग हो, 5 अणुव्रतों का पालन हो, 11 प्रतिमाओं का पालन हो, मूल गुणों का उत्तर गुणों का पालन हो, उपसर परिशाओं का सहना हो, शील के 18,000 भेदों का पालना हो, 84 लाख उत्तर गुणों का पालना हो, जितना भी दान तीर्थ यात्रा इत्यादि होती है, वो परोपकार होता है, वो सब अहिंसा की सिद्धि के लिए है। सारे कार्यों के पीछे लक्ष्य है अहिंसा की सिद्धि करना। अहिंसा ही धर्म है। राग द्वेष मोह का छोड़ना है तो वो भी अहिंसा की सिद्धि के लिए। राग द्वेष मोह करने से भी हिंसा होती है। कहाँ होती है? भाव हिंसा होती है। द्रव्य हिंसा से बड़ी भाव हिंसा है। द्रव्य अहिंसा से बड़ी भाव अहिंसा है। उसी के लिए बाकी की व्रतों का पालन है। झूठ बोलने से हिंसा होती है, इसलिए झूठ को पाप कह दिया, अन्यथा पाप नहीं है। झूठ बोलना पाप नहीं है। कहाँ और कब? जब किसी के प्राणों की रक्षा हो जाए, किसी का भला हो जाए, लाभ हो जाए, तो वहाँ झूठ बोलना भी धर्म है। इसका मतलब है कि झूठ पाप नहीं है, उससे हिंसा होती है तो पाप है। चोरी में भी द्रव्य और भाव प्राणों की हिंसा होती है, इसलिए चोरी को पाप का है, अन्यथा चोरी भी पाप नहीं है। क्यों? जल मृतिका बिना और ना ही कछु गहे अदत्ता। बिना दिए जल मिट्टी ले रहे तो वो भी तो बिना अदत्ता दान है, लेकिन उसमें द्रव्य और भाव प्राणों की हिंसा नहीं है तो चोरी नहीं है। या आप बोलेंगे बिना दिए लेना चोरी है, तो बिना दिए तो कहाँ है? राख पड़ी हो गैस लॉन्च के लिए मुनि महाराज ले सकते हैं। पानी है, मिट्टी है, जिस पर किसी का प्रतिबंध नहीं है, मुनि महाराज बिना दिए ले सकते अपने हाथ से। तो बिना दिए लेने मात्र का नाम चोरी होता तो फिर ये भी चोरी कहलाती। कुशील में हिंसा होती है, इसलिए कुशील को पाप का है। तो मंगल परिणय काय को बोलते फिर? बोलो, नहीं बोलते मंगल परिणय। मंगल परिणय बोलना चाहिए, हैं? बोलो क्या उत्तर है आप लोगों के पास? अमंगल परिणय क्यों नहीं बोलते? जब कुशील चौथा पाप है ना, एक और चौथा पाप कह रहे, दूसरी ओर मंगल परिणय कह रहे हो, क्या है ये? सुधार संतोष व्रत के लिए। वो तो है ही, साथ ही उसमें लक्ष्य है कि जो संतान होगी वो उच्च कुल में आएगी और वो स्वयं भी अपना कल्याण करेगी और दूसरों के कल्याण में निमित्त बनेगी। इस तरह की संतान आप यदि जन्म देते हैं, संस्कारित करते हैं, इस तरह से उसको मोक्ष मार्ग में लगाते हैं, दूसरों की सेवा पूजा की वैयावृत्ति के लिए प्रेरणा देते हैं, तो वो मंगल परिणय है। वो फिर पुरुषार्थ की कोटि में आएगा। 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है? एक तो पुरुषार्थ शब्द जोड़ रहे हो,
धर्म पुरुषार्थ तो ठीक है, रावण जो शांतिनाथ जिलालय में जाप कर रहा है उसको भी धर्म पुरुषार्थ कहो। बोलो, यदि आप अपने जो भी सेवा पूजा करते हैं और सांसारिक कुछ मांगते रहते हैं, वस्तुतः ये धर्म पुरुषार्थ नहीं है कहोगे तो फिर रावण भी मांग रहा है बहुरूपी विद्या से सिद्ध कर रहा, मौका पड़ रहा है, उसका भी धर्म पुरुषार्थ मानना पड़ेगा। धर्म पुरुषार्थ करने वाला नरक नहीं जाता है। रावण नरक क्यों गया? ऐसा तो उसको धर्म पुरुषार्थ नहीं कहेंगे बंधु, धर्म पुरुषार्थ नहीं है वो। धर्म पुरुषार्थ संज्ञा उसे ही प्राप्त होगी जो आत्मकल्याण के उद्देश्य किया जाता है। धर्म पुरुषार्थ वही है जहाँ पर जीवों की आराधना ना हो। ये अनशने पानी से अभिषेक शांति धारा करे, धर्म पुरुषार्थ है कि अधर्म पुरुषार्थ है? नौकर चाकर पानी भर रहे हैं, आपको तरफ धोके दे रहे हैं, फांसी लगी टंगी फुर्सत मिल जाएगी या ध्यान रह जाएगा तो ऊपर से पटक देगा, पानी धो देगा। नहीं मिली फुर्सत, नहीं मिला टाइम तो तड़फ ही रहे हैं, वे तो मर ही रहे हैं। ये धर्म पुरुषार्थ है? बताइए आप लोग। अपने हाथ से विवेक से छानो, जीवों को यथास्थान पहुँचाओ, प्राशोक करो, फिर अभिषेक पूजा शांति धारा करो तो धर्म पुरुष। वो भी लक्ष्य क्या है? हे भगवान आज जा रहे हैं हम फलानी जगह, कार्य सिद्ध हो जाए हमारा, है? वो जो व्यापार सौदा चल रहा है वो हमारा हो जाए, आज कोर्ट में फैसला हमारी तरफ हो जाए। ये धर्म पुरुषार्थ है? परीक्षा में पास हो जाए बेटे बेटी, आज व्यापार में खूब लाभ हो जाए, वो जो सौदा चल रहा है वो पक्का हो जाए, लाख करोड़ों का जो सौदा है उसमें हमको 50 करोड़ मिलने वाले हैं, लाभ होने वाले हैं, वो हो जाए भगवान। छिंद छिंद बिंद बिंद बोलो अनचने पानी से शांति धारा कर रहे हो और लक्ष्य ये है कि आज जा रहे हैं हम बाजार में, मार्केट में, कोर्ट में, क्या फलानी जगह वो हमारा काम बन जाए। कहेंगे इसको धर्म पुरुषार्थ? तो यही नहीं कर रहा है सब। आए जल्दी जल्दी की शांति धारा, फिर नहीं देखना सुनना किसी की, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं कोई ना कोई डिमांड तो रख ही देते हैं, कुछ ना कुछ कह देते, ये काम हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। इसका नाम धर्म पुरुषार्थ नहीं है। धर्म पुरुषार्थ वो है जो आत्मकल्याण के उद्देश्य से विवेक पूर्वक अहिंसा का ध्यान रखते हुए किया जाए तो धर्म पुरुषार्थ है। नहीं तो वो भी कर्म है, कर्म पुरुषार्थ है। कर्म योगी किसे कहते हैं? कि वे जो बिल्कुल निष्काम भाव से कर्म करे उसको कर्म योगी कहते हैं। ये तो कर्म योगी भी नहीं हो तुम, सकाम भक्ति है रावण की तरह। रावण ने पिछले जन्म में भी की ऐसे ही तपस्या और उसके बदले मांग लिया कि ये जो मेरी तपस्या में कोई शक्ति है, उसका कोई फल मिलने वाला है तो मैं अगले जन्म में अच्छा ऐश्वर्यवान बन जाऊँ। सो बन गया 3 खंड का अधिपति। अब यह बन करके फिर ये शांतिनाथ जिलाने में बैठ के जाप कर रहा, बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो जाए। सकाम भक्ति का फल यही होगा। कुछ मांगेंगे तो वही मिलेगा और नहीं मांगेंगे तो मोक्ष मिलेगा। मांगेंगे तो जो मांगा है वही मिलेगा और नहीं मांगेंगे तो मोक्ष मिलेगा। और मांगोगे तो वो मिल तो जाएगा लेकिन उसके भोग के बाद दुर्गति मिलेगी, ये भी पक्का है। तो ये धर्म पुरुषार्थ नहीं है। अर्थ पुरुषार्थ किसे कहते हैं? ये लगे 24 घंटे हैं, इसको अर्थ पुरुषार्थ कहेंगे जिसमें कोई न्याय का ध्यान नहीं, नीति का ध्यान नहीं, अहिंसा का ध्यान नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है कि हम इसमें से इतने प्रतिशत अपने धर्म कार्य में लगाएंगे, धर्म तीर्थ की वृद्धि में लगाएंगे, देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप दान में लगाएंगे। कोई लक्ष्य नहीं है। जब कभी देंगे भी तो बड़ी सभा में जहाँ विशेष रूप से सम्मान होवे, हैं नाम बोले कई बार,
बड़ी पैम्पलेट में फ़ोटो छपे, नाम छपे और बाद में पत्थर पे भी नाम लिख जाए, वो वहाँ देंगे। आप लोग बताइए, जैसे आपके यहाँ कोई प्रोडक्शन हो रहा है कारखाने में और आपने कहा कि इसकी भाई एडवर्टाइजमेंट कराना है, किसी न्यूज़पेपर वाले से बोला भाई एक बेटी लंबा चौड़ा हमारा ही दे दो ऐड, और कितने पैसे लगेंगे, मान लो उसने कहा कि 10,000 लगेंगे, 1 लाख लगेगा। आपने 1 लाख में तय कर लिया कि एक बेटी लंबा चौड़ा मेरा ऐड दे दो, उसने दे दिया और 1 लाख रुपये उसने ले लिए। अब बताइए, इसके अलावा आपने न्यूज़पेपर वाले से कोई और अपेक्षा रखी कि भाई तुमने हमारा ऐड तो दिया ही, इसके साथ साथ हमारा तिलक भी करो, माला पहनाओ, साल उड़ाओ, मेरा भी न्यूज़पेपर में फ़ोटो दे दो, नाम लिखो, हैं? और फिर दूसरी बार अगले बार फिर कभी हम ऐड देवें तो फिर भी रिपीट करो कि इनने पिछले बार भी दिए थे 1 लाख रुपये ऐड के लिए, हैं? तो धर्म को क्यों इतना सस्ता समझ लिया है कि आपने हजारों लाखों लोगों के बीच में बोली सो तत्काल माइक में नाम बोल गया, तिलक लग गया, साल उड़ा दी गई, श्रीफल दिया गया, हाँ, पंपलेट में फ़ोटो छप गई, नाम छप गई, इतना सारा एडवर्टाइजमेंट करा लिया और आप कह रहे हमें पुण्यबंध हुआ होगा क्योंकि हमने बोली ली, हैं? सारा तो करवा लिया आपने, लाखों का दान दिया और करोड़ों का तो नाम कमा लिया, सम्मान करा लिया, इसके बाद भी कह रहे मुझे पुण्यबंध हुआ होगा, हैं? आप ही बताइए ना, आप सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, क्या उत्तर है आपके पास? नहीं, और ना लगाए तो फिर देख लो आप, मेरा नाम नहीं मिला, मेरा सम्मान नहीं किया गया, मेरी फोटो नहीं छपी पैम्पलेट में, हम नहीं देंगे पैसे। बोलो होता है कि नहीं ऐसा? तो फिर काय का पुण्य बंद होगा? आपने तिलक के लिए, माला के लिए, साल के लिए, श्रीफल के लिए, नाम फोटो के लिए ये सब करवा लिया, इसी के लिए दिया है दान, तो ये सब हो गया और पत्थरों पे भी नाम खुद गया, और इसके बाद भी कह रहे पुण्य बंद हुआ होगा मुझको, मतलब धर्म बहुत सस्ता है? ऐसा ये धर्म पुरुषार्थ है। और मिलावट के काम कर रहा है, दो नंबर के काम कर रहा है, 4 BCC के काम कर रहे, महंगी वस्तु में सस्ती वस्तु मिला के बेच रहे, नकली डुप्लीकेट। एक व्यक्ति जीवन से उदास हो गया, उसने कहा अब तो मरेंगे, पेड़ा खा के बाजार से सो गया, दूसरे दिन वो ठीक हो गया, नहीं जहर खा के सो गया, सो दूसरे दिन ठीक हो गया। उसने कहा भगवान को मेरी मौत मंजूर नहीं है, तो अब चलो पेड़ा खाए जाएं, बंटवाए जाएं। सो पेड़ा खा के सोया, सो ही रह गया। मतलब उधर जहर भी असली नहीं था और इधर पेड़ा भी असली नहीं थे। ऐसी तो स्थिति चल रही है, इसको अर्थ प्रसाद कहते हैं। तो ये है, किसी भी तरह छल बल से, झूठ बोल के, मायाशारी करके, मिलावट करके, हाँ, धन कमाया जा रहा है। अर्थ प्रसाद है ये। इसको अर्थ प्रसाद कहेंगे तो परिग्रह किसे कहेंगे फिर? 5वां पाप, हाँ? नहीं, न्याय नीति से, अहिंसा का ख्याल रखते हुए इतने % दान में लगाएंगे, फिर जो बचेगा उसमें हम काम चलाएंगे, वो कहलाता अर्थ प्रसाद। यहाँ भी जूते बेचने तैयार, भैरव झाड़ू बेचने तैयार हैं, जो 3rd क्लास के शूद्र जो व्यापार करते थे, भी सारी सामग्री अपने दुकान में रखकर बेचने तैयार हैं, और भी हर तरह के काम करने तैयार, घटिया से घटिया। किसी तरह ग्राहक लौट के नहीं जाना चाहिए, हमारी दुकान में सब मिलेगा, आप यहीं से सब कुछ लेके जाओ। ऐसे व्यापार धंधे अर्थ प्रसाद कहलाते हैं। यदि ये कहलाएंगे तो फिर ये 5 पाप गोल हो जाएंगे। रखिए आपने, परिग्रह 5वां पाप कहलाता है, वो तभी कहलाता है जब मूर्छा परिग्रह। ये आचार्य महाराज, यदि जैसे यहाँ रखा इन्होंने
9वें अध्याय में क्या रखा? इच्छा निरोधास तपा। ऐसे ही यहाँ उसका ही वही शब्द इच्छा परिग्रह रख देते। इच्छाएं जितनी है उतना व्यक्ति परिग्रही है, और जितनी इच्छाओं को रोक दिया उसने उतना वो तपस्वी है। इच्छा निरोधास तपा, इच्छाओं का रोकना, तब रोकना है। इच्छाएं तो होंगी, इच्छा ही ना हो तो रोकने की जरूरत क्या है? फिर तब काहे को करना? तब की आवश्यकता किसे? जिसके अंदर इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं और उसने इच्छा का निरोध किया है तो वो तपस्वी है। इच्छाएं तो होंगी, सबकी होंगी। कहाँ तक? प्रमत्त अवस्था तक तो होंगी होंगी बुद्धिपूर्वक। फिर तो लोभ के शायद 10वें स्थान तक है, तो 9वें तक 10वीं तक तो वो बुद्धिपूर्वक रहेगा ही। 9वीं तक बंद होता है, 10वीं तक उदय होता है, तो 9वीं तक बंद होगा। लेकिन 6ठे गुण स्थान तक जानबूझ करके वो सब इच्छाएं होंगी। ये खा लें, ये पी लें, ये कर लें, ये धर लें, ये ले लें, ये दे लें, यहाँ घुमाएं, सब होंगी इच्छाएं तो। लेकिन होते ही रोक दो, नहीं ये नहीं करेंगे हम, ये गलत है, ये अनुचित है, ये अनावश्यक है। इसका नाम इच्छा निरोधास तपा है। ये करना है, कितना सरल है। इच्छा परिग्रह, इच्छा निरोधास तपा। इच्छाएं परिग्रह हैं, इच्छाओं को रोकना तब है। तो शुभ काय योग कब होवे? जब आप पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ में नियम से अहिंसा का ख्याल रखा जाता है, न्याय नीति का ख्याल रखा जाता है, और धर्म का लक्ष्य रखा जाता है। धर्म करते हुए अपनी आजीविका उदरपूर्ति इत्यादि करना है। धर्म को तो बांध-बूझ की ताक पर रख दिया है। किसी तरह से हमारा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। यहाँ पुरुषार्थ है ही नहीं, यहाँ तो पाप है शुद्ध, यहाँ तो अधर्म है। ऐसे शुभ का योग नहीं होता। शुभ उपयोग होवे तो धर्म ध्यान होवे। इधर तो शुभ योग तक नहीं है। जब शुभ योग होगा तो पुण्यबंध होगा, और शुभ उपयोग होगा तो निर्जरा होगी। सो निर्जरा तो छोड़ो, शुभ योग तय नहीं है तो पुण्य तक कहाँ से आएगा? पुण्य तक आने वाला नहीं है। लेकिन लोगों ने बहुत सस्ता समझ रखा है। हम तो अभिषेक करे आए, चांदीदारा करे आए, गुल्लक में पैसे डालाए, पर ये नहीं बताया कि किस उद्देश्य से डाला है। पूजा अभिषेक तो कराए हैं आप, शांति धारा कराए हैं, गुल्लक में पैसे डलाए, लेकिन वो किस उद्देश्य से करके आए सब? उद्देश्य तो बताओ, तभी तो बताया जाएगा कि आप धर्म ध्यान करके आए हैं, कुछ सुकृत करके आए हैं, कुछ आपको पुण्य मिला होगा। ये तो भ्रम में जी रहे संसारी प्राणी। तो शुभ योग तक होना दुर्लभ है इस पंचम काल में। मन पवित्र बना रहे, विशुद्ध बना रहे, एकाग्र बना रहे, वचन पवित्र बने रहे, काय पवित्र बना रहे, यही दुर्लभ। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि उसके साथ रिद्धि गारव, रस गारव, सात गारव जुड़ा हुआ है। रिद्धि सिद्धि चाहिए। इधर धर्म क्षेत्र में आए तो यहाँ की रिद्धि सिद्धि चाहिए, उधर लोक में जाए जगत में, संसार जगत में, तो वहाँ की रिद्धि सिद्धि चाहिए। कहीं भी योग लगाता, अपना मन वचन खाए, यहाँ भी रिद्धि सिद्धि मांगता, वहाँ भी रिद्धि सिद्धि मांगता। जाके वो दुकान खोलेगा और सीधी अगरबत्ती लगाएगा, जय सरस्वती मैया, हे लक्ष्मी मैया, भर जाना तू भंडार। क्या है ये? इष्टि आराधना है ये। किसकी पूजा की जा रही है? पांचवें पाप की, परिग्रह की पूजा की जा रही है। पाप की पूजा करने से पुण्य मिलता है? हाँ? कोई उत्तर ही नहीं है लोगों के पास, किए जा रहे हैं। जैसे मंदिर की देहली पे चढ़ते ना तो ऐसे सिर टेकते हैं, ऐसी दुकान पे वो चढ़ेंगे जैसे ही
दुकान के अंदर देहली पे हैं, तो देहली के कौन सा देवता है वो दुकान? मैंने तो 9 देवता सुने, अरिहंत सिद्धाचार्य उपदेश साधु जिन धर्म जिनागम जिनचेत जिनचेत, ये कौन सा देवता है दुकान देवता? देहली के पांव पड़े जा रहे हैं, अगरबत्ती लगाई जा रही है और पेटी संदूक के पांव पड़े जा रहे हैं। पहली बार है बोनी हो रही भैया। कौन सी बोनी पे खन्नी हो रही है? बंद करने के बाद ताले के पांव पड़ लेंगे। तू देवता मेरी रक्षा करना, खुल ना पाए तुझे कोई। क्या है ये? है दीपावली को पूजन हो रही, किसकी पूजन हो रही? चांदी सोने की, सिक्कों की, रुपया पैसा की, तखरिया बाट की, गज मीटर की, लक्ष्मी की, सरस्वती की। हैं किसकी पूजा हो रही? काय के लिए हो रही? क्या हुआ है? कौन सा त्योहार चल रहा है और पूजा किसकी हो रही? बोलो, आप लोग की यहाँ नहीं होती होगी यहाँ पे? तो उत्तर तो दे दो मेरे प्रश्नों का। दीपावली मनाई जा रही है, कैसे मनाई जा रही है? रुपया पैसा रख के, बही खाते भी रख के। अरे भाई साहब, अरे छोड़ दो, यहाँ से करके जाके घर जाते, दुकान जाते, क्या क्या करते मुझे सब पता है। यहाँ भले द्रव्य से पूजा करिए तो ये भी लक्ष्य वही है, और वहाँ भले बही खाते रख के क्या क्या तखरिया बाट सब रखते हैं। लक्ष्मी जी सदा सहाय करें। देख लो, लक्ष्मी जी सहायता करेंगे आपकी, भगवान नहीं करेंगे सहायता है, देवशास्त्र गुरु नहीं करेंगे सहायता, लक्ष्मी जी सहायता करेंगी। ये सारा चल रहा है। दीपावली हो तो वही, होली हो तो देख लो, कौन सा त्यौहार है ये? कौन से शास्त्र में लिखा? शूद्रों का त्यौहार। ये महिलाएं पूरी रंग गुलाल से नहा के आ जाएंगी। अब मजा आ गया। कीचड़ से, दामल से, पता नहीं किस किस चीज़ से, और फिर चाहे रिएक्शन हो जाए, चर्म रोग हो जाए। और भाई अभी आए पेपर में कि वो गुलाल खेल के, होली खेल के गया नहाने, तो डैम में डूब गया, कि वो तालाब में डूब गया, मर गया, लौट के ही नहीं आए। हो गई होली। हाँ क्या है ये? जितनी भड़ास है सब निकाल दो जिसमें, वो उसका नाम होली है। रक्षाबंधन है, कोई उल्लेख नहीं है, इसका धर्म से कोई संबंध नहीं, शूद्रों का त्यौहार है। देखिए वो शूद्र सम्मिलित होते हैं, बड़े बड़े परिष्कृत शूद्र, उजरे उजरे, हैं? इनको मंदिर नहीं आएंगे। रक्षाबंधन देख लो, अच्छा बढ़िया पैसा कमाने का साधन है। इतने धागे खरीदो 150 रुपया के, और जिस किसी को बांधो लाओ 1000 रुपया, और तुम हमारी रक्षा करना। देख लो जरा, एक धागा बांधो, ज़्यादा से थोड़ा सा इतना आधा पेड़ा खिला दो, और पैसा लाओ और रक्षा करना। तुम हमारा ध्यान रखना, हम तुम्हारा नहीं रखेंगे। कोई भी त्यौहार हो, आप देखिए जरा धर्म का क्या उसका रूप स्वरूप देखो जरा। 10 लक्षण है, तो इस उद्देश्य से पड़े रहेंगे 10 उपास करके कि भैया 10वें 11वें दिन अच्छा सम्मान होना है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो उपवास कर रहा उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? बग्गी पे बिठाया जाएगा, हाथी पे बिठाया जाएगा, सभा में सम्मान होगा, साल उड़ाई जाएगी, सब लोग भोजन आएंगे हमको पारणा कराने, मज़ा आ जाएगा, गिफ्ट मिल जाएगी। ये क्या है बताइए? सम्मान हो ठीक है,
प्रोत्साहन के लिए दूसरों को प्रेरणा मिले, प्रभाव ना हो, लेकिन करने वाले का अभिप्राय क्या होना चाहिए, हम पूछना चाहते हैं। और देख लो आप जितने भी तरह के त्यौहार हैं, रविवार को एतवार दिन के दिन क्या बोलते, यही पूजा ठान है, रविवार व्रत के दिन यही पूजा ठान है, आप देख लो जरा क्या उद्देश्य है। जैसे जैनेतरों में वो महिलाएं पीपल की परिक्रमा लगाती हैं, मेरा पति दीर्घायु हो गया। महिलाओं के परिक्रमा लगाने से पति दीर्घायु होता है उनके यहाँ ये महिलाओं के रवि व्रत करने से पति धनवान बनता है। देख रहे हो आप धर्म का स्वरूप क्या होता चला जा रहा है। कोई भोजन कर रहा है, किसी का पेट भर रहा है? कोई व्रत करेगा, पूजन करेगा और किसी कोई धनवान बन जाएगा, कोई निरोग हो जाएगा। इस टाइप के मिथ्यात गलत धारणाएं, धर्म के नाम पर दिखावा, प्रदर्शन, दर्शन गौड़ी हो गया है। जहाँ गाने बजाने नाचने के लिए अभी हम कर दें, मान लो कोई प्रतियोगिता रख दें कि हाँ यहाँ पर इतना इनाम दिया जाएगा जो भी इस प्रश्न का उत्तर देगा, अथवा थाल सजाओ प्रतियोगिता, रंगोली सजाओ प्रतियोगिता, झांकी सजाओ प्रतियोगिता, तो नई नई बहुएँ बेटियाँ भर जाएंगी, यहाँ बनेंगी नहीं, इतने इतने अपने अपने बना के ले आएंगी, क्योंकि अब भी देखना हमको इनाम मिलने वाला है, सम्मान होने वाला है माइक पे, सबको टाइम मिल जाएगा, ना बच्चों की चिंता रहेगी ना कुछ होगा, टाइम निकल जाएगा। गाने बजाने नाचने को कह दो, ड्रामा दिखाने को कह दो, अब भी आके बिल्कुल वो मिलिट्री की जवानों की तरह सच किया जाएंगी महिलाएं, हैं? बिल्कुल भीड़ मच जाएगी, बच्चे बच्चियां महिला पुरुष सब आ जाएंगे भीड़ में। इसका नाम धर्म है? भीड़ जोड़ना तो मुझको भी आती है, लेकिन ऐसी सस्ती लोकप्रियता में क्या दम है, क्या रखा है? उधर हमने पीठ फेरी, उधर उनके वही घोड़ा हुई मैदान। किसी धर्म सीख लोगे तो जिंदगी जन्म जन्म के कर्म कट जाएंगे और जीवन भर उसको फिर करोगे। मैंने आपको कोई महिमा बता दी नमोकार की, जिंदगी भर जाप करोगे, स्वाध्याय की महिमा बता दी, कोई व्रत दे दिया, जिंदगी भर धर्म ध्यान करोगे, जन्म जन्मांतर सुधरेंगे। ये स्थायी प्रभावना कहलाती है। इसमें भीड़ तो नहीं दिखती है, लेकिन प्रभावना सच्ची होती है। भीड़ नहीं दिखेगी यहाँ, लोग तो गिनती के रहेंगे, लेकिन प्रभावना ऐसी हो जाएगी कि वो जिंदगी में धर्म ध्यान करेंगे, योग और उपयोग सुख बनेगा, जन्म जन्मांतर सुधर जाएंगे। ये कोई समझता नहीं है। देखो उनकी प्रवचन में कितनी भीड़ होती है, वो आते तो कितनी महिला पुरुष आते हैं, आगे पीछे लगे रहते हैं, और उनके जाने के बाद ये लोग नहीं समझते। तो कोई भी त्यौहार हो, सबको मनोरंजन का साधन बना लिया, भोगों का साधन बना लिया, ख्याति पूजे लाभ का साधन बना लिया, रिद्धिगारों रसगारों साधगारों का साधन बना लिया, जो ना शुभोपयोग है, ना शुभ योग है, ना धर्म ध्यान है, ना शुभलेशा है, ना मंद कषाय है, और ना सम्य दर्शन की भूमिका बनने वाली है। जब शास्त्र में लिख रहे हैं कि इस जीव ने असंख्यात बार अणुवृत्ति देशवृत्ति बन गया, ये फिर भी कल्याण नहीं हुआ। असंख्यात बार उपसम से उपसम सम्य दर्शन प्राप्त कर लिए, फिर भी कल्याण नहीं हुआ। असंख्यात बार अनंत अनुबंधी कषाय की विषय योजना कर ली, फिर भी कल्याण नहीं हुआ। मुनि वृद्धार अनंत वार नौ बेगरे बजायो, पैने जातम ज्ञान विनाश शुक्लेश न पायो। क्या पढ़ रहे हैं आप? क्या लिखा है? एक हमसे अनंत गुना श्रेष्ठ साधु बनना पड़ेगा, तब कहीं नौवे गिरे बग जाएगा कोई। क्या अनंत गुना श्रेष्ठ हमसे बनना होगा, तब नौवे गिरे बग जाएंगे। ऐसे श्रेष्ठ साधना करके नौवे गिरिवक गए 31 सागर तक। कोई भी बच्चे नहीं पालना है, सर्विस बिजनेस नहीं करना है, कोई इति भीति नहीं है,
कोई फॉर्मेलिटी औपचारिकता नहीं निभानी किसी की शादी विवाह में, शादी की सालगिरह में, बर्थडे में, कभी नहीं, कहीं नहीं जाना है। वल्ली अहमेंद्र हैं, बराबर हैं सब, तत्व चर्चा करना है। अवधि ज्ञान है, शुक्ल लेशा है। वे क्यों नहीं हुआ सम्मी दर्शन आज तक? एक बार नहीं, एक ही बार की एक सागर की गणना नहीं कर पा रहे, फिर 31 सागर रहे। क्या पढ़ते रहे, क्या चिंतन करते रहे, क्या चर्चा करते रहे, क्या अवधि ज्ञान से 2.5 दीप की जिनालय देखते रहे, क्या पंचकल्याणक देखते रहे, क्या देखते रहे, मूवी देखते रहे, क्या उस अवधि ज्ञान से मनोरंजन करते रहे? नहीं, ऐसे ऐसे 31 सागर, और एक बार नहीं, ऐसे ऐसे अनंत बार। कितना कठिन है आत्मकल्याण करना। बच्चों का खेल समझ रखा, गुड्डा गुड़िया का खेल समझ रखा। इधर तो अभी भी दुख दुख लग रही है, हे भगवान समाधि मरण हो जाए, जागे नहीं कषाय नहीं वेदना शतावे। हैं ये जरा जरा सी बात को प्रेस्टीज पॉइंट बना करके चल रहा है, पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आत्मकल्याण करना बहुत कठिन है और बहुत आवश्यक है, इसको कोई गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। शुभ योग ही नहीं हो रहा है, उपयोग की तो बात दूर है। मनमानी करने से कभी कल्याण होता है? जिनवाणी के अनुसार पग पग पल पल चलना होता है। भले ही दुनिया नहीं देख रही है, नहीं सुन रही, नहीं जान रही है, आप अपने भावों को जान रहे हैं और सर्वज्ञ भगवान जान रहे हैं। कार्य तो उसके अनुसार होने वाला है। सारी दुनिया नवदा भक्ति कर ले वे, अष्टद्रव्य से पूजा कर ले वे और साष्टांग प्रणाम कर ले, लेकिन अंतरंग में विशुद्धि नहीं है, वो गुण स्थान नहीं है, एक कदम भी मोक्ष मार्ग में गमन होने वाला नहीं है। साधु परमेष्टि भगवान दुनिया मानेगी, आप हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है। ऐसा है, ये सारा भावों का खेल है। मोक्ष मार्ग बहिरंग से संबंध कम रखता है, अंतरंग से ज़्यादा रखता है। कितनी कषाएं रखते हैं, कितनी प्रेस्टीज पॉइंट रखते हैं, कब की बेर बांध के रखते हैं, कौन सी गांठ, कौन सी बात गांठ में बांध के रख ली, तुमने उस समय ऐसा कहा था, तुमने इस समय ऐसा व्यवहार किया था, बस वो याद नहीं करेंगे। रोगन विषाया भाग बसते देव केंद्री भया। जिस समय वनस्पति की पर्याय में उज गए, धनिया की पत्ती बने, ससकुंजड़े के यहाँ सब्जी लेने गए, 1 रुपया की धनिया की पत्ती ली, उसने दी, इतनी सी दी, ले जा इतनी, और इतनी जो, और क्या बोलते इसको, रोगन है, रोगन बिकाया। ये जो ऊपर से धनिया की पत्ती 2-4 ताने दाने डाल दिए उसने, ये रोगन कहलाती है। उस समय जब वनस्पति की पर्याय में थे और फ्री में बिक गए, तब कौन सी इज्जत थी आपकी, बताइए? कौन सी प्रतिष्ठा थी, कौन सी फैसिलिटी थी वहाँ? आज पुण्य की वजह से थोड़ी मनुष्य पर्याय जैन कुल मिल गया, अनुकूलता मिल गई, तो हमको पूछा नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं है, हम क्या कम हैं? क्या हो सो बता दो। आपसे अनंत गुणा श्रेष्ठ, जिनके पास ज्ञान था, वैभव था, बल था, उनने अहंकार नहीं किया, और आपके पास उनकी नौकर बराबर भी विभूति नहीं है, मरे जा रहे, हम क्या कम हैं? सोचो, थोड़ा विचार करो। बिना चिंतन मनन किए तो कुछ होने वाला है ही नहीं। इसके लिए मिला है ये मन, सो उसके लिए तो उपयोग ही नहीं किया जा रहा है। फुर्सती नहीं है, टाइम नहीं है। जाते हैं महाराज जी बिल्कुल 10-11 बजे से बिल्कुल 10-12 बजे रात तक सांस नहीं मिलती है। वाह साहब, आप तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बिजी हैं? आपको मरने तक की फुर्सत नहीं है?
मतलब जब आप फुर्सत हो जाएंगे तभी मौत आएगी, आपके पास तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपको मरने तक की फुर्सत नहीं है। मौत तो फुर्सत ही लोगों को पकड़ के ले जाती है, आपको क्यों पकड़ेगी? आप तो व्यस्त है ना, फुर्सत ही नहीं है आपको। ऐसी बातें करते हैं, मरने तक की फुर्सत नहीं है, खाने तक का टाइम नहीं है, सोने तक का टाइम नहीं है, मोबाइल से बात होगी, साक्षात्कार करने तक का टाइम नहीं है। क्या जीवन है आपका? बस साहब अवीक्षण, आप तो बिल्कुल अवीक्षण रूप से लगे हुए हैं धनार्जन में। इसी के लिए मनुष्य पर्याय है। हाँ? सोचने का टाइम ही नहीं है कि किसके लिए है मनुष्य पर्याय। कहाँ से योग शुभ होवे, कहाँ से उपयोग शुभ होवे, कहाँ से लिस्सा शुभ होवे, कहाँ से मंद कषाय होवे, कहाँ से शुभ ध्यान होवे, कुछ भी तो शुभ नहीं है। जिसका वर्तमान अशुभ है उसका भविष्य शुभ कहाँ से होगा? आपका भविष्य क्या होगा? जैसा आप वर्तमान में जी रहे हो वैसी आपका भविष्य होगा। आप शांति से जी रहे हो तो अत्यंत शांति जगह पे पहुंच जाओगे। नखरेबाजी कर रहे हो ना, नहीं महाराज ऊपर से देखो हम कितने शांत बैठे, अंदर से जितने अशांत हो गति उसके अनुसार मिलने वाली है। उतनी अशांत स्थान जगह पे पहुंचोगे, तैयार रहो। 24 घंटे फिर वहाँ आपको परिश्रम करना है। आज की जितना ज़्यादा स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया जा रहा है ना, मैं व्यास के अनंत काल तक उतनी ज़्यादा परतंत्रता भोगने के लिए तैयार रहिए। दिनहीन दयनीय बन जाएगी दशा आपकी। क्या समझ रहे हो? स्वतंत्रता इसलिए नहीं मिली है मनमानी करने के लिए। मनुष्य पर्याय की एक भी घड़ी यदि असंयम के साथ कोई व्यतीत करता है वो समझदार नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, वो वैरागी नहीं है, सच्चा धर्मात्मा नहीं है। प्रत्येक घड़ी को संयम के साथ बिताना ही सच्चे मायने में मानव पर्याय को सफल करना है। मनुष्य पर्याय की एक एक घड़ी आयुषा क्षण एकोपी न लभ्या स्वर्ण कोटि भी साचे निरर्थ को नीता कानु हानि ततोधिका। मनुष्य पर्याय की एक क्षण को, घड़ी नहीं बोल रहे, आयुषा क्षण एकोपी, एक क्षण करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के द्वारा खरीदा नहीं जा सकता है। जो निकल गया है उसे लौटाया नहीं जा सकता है। ऐसे बहुमूल्य समय को भी रात रोज ध्यान में खो रहे, लड़ झगड़ कर संकलेश में खो रहे। इससे बड़ी अज्ञानता, इससे बड़ी हानि और क्या हो सकती है? एक एक क्षण को संयम के साथ बिताना चाहिए मनुष्य पर्याय की, तभी मानव पर्याय सच्चे मायने में सफल सार्थक होती है। बाबू साहब बनने से सफल नहीं होने वाली है। हम तो बहुत बड़े बड़े पदों पर रह के आए हैं। एक आए प्रोफेसर, रिटायर प्रोफेसर, बोले महाराज जी हम तो पहले टीचर थे, फिर लेक्चरर रहे, फिर प्रोफेसर हो गए, उसके बाद में अब हम तो रिटायर हो गए हैं। तो अच्छा सर, आपको काफ़ी नॉलेज होगा, अनुभव होगा, काफ़ी पढ़े लिखे अनुभवी हैं, तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? हाँ हाँ महाराज जी बताइए। मतलब उनको ऐसा लगा महाराज मुझसे कुछ सीखना चाहते, समझना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा शिक्षा का चरम और परम लक्ष्य क्या है? अब वो सिर खुजाने लगे। फिर थोड़ी देर में बोले जो अपन ने सीखा है वो सिखा देना दूसरों को। मैंने कहा एक काम तो रेडियो, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप भी कर सकता है, जो भर दो दोबारा उसको सुन लो। अब वो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। बोले महाराज जी ये तो हमने सोचा नहीं,
मैंने कहा आपने पढ़ लिया, विद्यार्थी अवस्था निकल गई, पढ़ाने की अवस्था, टीचर और हेड मास्टर, लेक्चरर, प्रोफेसर सब होकर के आप रिटायर हो गए, और किसके लिए पढ़ा और क्या पढ़ा है आपको यही पता नहीं। लगभग 75 साल के होंगे वो, और उनको यही पता नहीं कि शिक्षा का चरम और परम लक्ष्य क्या है। चाहे लौकिक शिक्षा हो या धार्मिक, दोनों शिक्षाओं का लक्ष्य है अपने आचार विचार को सुधारना, चरित्र का निर्माण करना। वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट, हेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट, कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। संस्कृत में बोलते हैं, वित्तम ही नष्टम किंचित न नष्टम, स्वास्थ्यम ही नष्टम किंचित विनष्टम, वृत्तम ही नष्टम सर्वम विनष्टम, तस्माच्च वृत्तम परिरक्षणीय। धन गया है तो कुछ नहीं गया। क्यों? आप ही लोग बोलते पैसा तो हाथ का मैल है। वाह साहब, हाथ का मैल है, दूसरों के लिए नश्वर है, अपने लिए ईश्वर है। दूसरा नहीं, दूसरों के लिए नश्वर है और अपने लिए ईश्वर है। हाथ का मैल है। आगे आचार्य तो और भी कह रहे, बेस्या सम लक्ष्मी। बेस्या की उपमा दे रहे लक्ष्मी को। तुम उस बेस्या के पीछे लगे और अपने आप को धर्मात्मा कहते हो, सदाचारी कहते हो। हाँ? बेश्यागामी तो व्यसनी होता है, पापी होता है। हाँ? बोलो, बोल दे इनको, ऐसे लगे 24 घंटे लगे हैं, खेती से संतोष नहीं हुआ, खूब आ रहा था 50 सैकड़ों बोरा, फिर भी संतोष नहीं आ। शहर में आके मकान भी खरीद लो, दुकान भी बनवा लो। काहे के लिए, क्या जरूरत थी? स्वाध्याय नहीं कर सकते थे, साधु संगति नहीं कर सकते थे, साधना नहीं कर सकते थे, तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते थे, इससे समय पास नहीं होता। जरूरी था ये आडंबर बढ़ाना? ये चल रहा है, और पैसे कमाना है, खर्च के नाम पर जीरो के बराबर है। वो भी धार्मिक धर्म क्षेत्र में, बाकी तो विषय भोगों में, डॉक्टरों के यहाँ, वकीलों के यहाँ और 5 स्टार 7 स्टार में तो हो जाएगा खर्च, क्योंकि वहाँ पर प्रेस्टीज पॉइंट है, इज्जत का सवाल है। दूसरे क्या कहेंगे कि यार इन्होंने ऐसी शादी कर ली, कुछ खिलाई पिलाई नहीं, ऐसी यहीं से धर्मशाला से कर ली, तो वहाँ पर तो खर्च कर लेंगे। लेकिन धर्म क्षेत्र में अभी वो थोड़ा सा बहुत टाइट चल रही है पोजीशन। क्या बोलेंगे? टाइट पोजीशन चल रही है अभी। थोड़ा 1 करोड़ का एक प्लाट लिया है, सुबह उसके देना है, इसलिए अभी गुंजाइश नहीं है। देखो जरा, ऐसे सुने गए सगा भाई बच्चे की फीस के लिए पैसे मांग रहा है, उसको नहीं दिया जा रहा है, करोड़ों रुपए हैं। कह रहा है अभी टाइट पोजीशन चल रही है, प्लाट खरीदा है सो वो देने हैं पैसे, जबकि पैसे थे दे दिए गए हैं, अभी भी हैं दे सकते, लेकिन सगे भाई को नहीं दे पा रहे। बेचारा सब्जी बेचता है, ठेला पे। घर की तो भाई भूखों मरे, दानी हुई तो क्या हुई है? ये स्थिति है आज की धनाढ्य लोगों की। शास्त्रों में लिखा है कि आज के वर्तमान के पंचम काल के जो धनिक होंगे वे निर्दयी होंगे, अनाचारी असीमी होंगे, मदान्ध होंगे। उनका पैसा धर्म में नहीं लेगा, उनका पैसा तो डॉक्टरों वकीलों को और भोगों में जाएगा। दांतों पे पसीना आता है। डॉक्टर वही तो बोल रहे हैं, वो जो हॉस्पिटल है ना वही उनका जिनालय है, और वो जो डॉक्टर है वही उनका देवता है। तो उसको जो फीस चढ़ाते हैं वही उनकी द्रव्य है। अस्पताल की जो चक्कर है ना वही उनकी परिक्रमा है। बिल्कुल ये है वर्तमान की धनाढ्य ऐसे होंगे मदान्ध, पापानुबंधी पुण्य वाले। आप एक शब्द को काट नहीं सकते, आप आंखों से देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो मैं जो कह रहा हूं।
बिल्कुल। कहाँ योग है शुभ, कहाँ सदुपयोग है मनुष्य पर्याय का। योगी भी नहीं बन पा रहे, उपयोगी भी नहीं बन पा रहे हैं। दुरुपयोगी तो रहेंगे, थलुआ बैठे रहेंगे, लेकिन भी मंदिर नहीं आएंगे। नाती पोते खिलाते रहेंगे, नहीं ताश चपड़ खेलते रहेंगे, तम्बाकू खींचते रहेंगे, कुछ नहीं तो किसी चाय पान के ठेले पे बैठे रहेंगे, नहीं तो कुछ घर पे ही गप्पे लड़ाते रहेंगे, बे से और वे से निंदा करते रहेंगे। ये अविवेक है। कैसे एक समय का सदुपयोग किया जाता है। धर्म कितना सरल है। अभीक्षण ज्ञानोपयोग, अभीक्षण संवेग, ये भावनाएं इतनी सरल हैं जिसमें हाथ पांव चलाने ही नहीं है। निरंतर ज्ञान में उपयोग बना के रखिए, ध्यान दिन करिए, जाप करते रहिए बैठे बैठे, और डरते तो रहिए कम से कम नरक में जाने से। नहीं करिए त्याग तब, पाकर्मंद से तो डरिए, संसार बढ़ ना जाए इससे तो डरिए। कितना ये कठिन है बताइए, इतना सरल है धर्म। सुबह सांप से तो डरेंगे, रेत पड़ने से तो डरेंगे, लेकिन कर्मबंध से नहीं डरेंगे। जो तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ता है, बड़े बड़े महापुरुषों को कर्म नहीं छोड़ता। जब पड़ते कर्मों के फिर मकड़ जाल में फंसते शेर, मकड़ी की जाल में शेर फंस जाता है। कैसे फंस जाएगा, वो तो जंगल का राजा है। फंसता है तो पता चलता है। लगती है तकदीर को जब ठोकर गंभीर, राजा फिरता रंक बन, रानी भरती नीर। रानी भरती दूसरों को पानी। अभी तो कहेंगे मई रानी तई रानी, कौन भरन जाए पानी। को सुख को दुख देत है, कर्म देत झकझोर, उर्झे सुरझे आप ही ध्वजा पवन के जोर। ना कोई दूसरा सुख देने वाला है, न दुख देने वाला है। कर्म झकझोर देते हैं। जैसे मंदिर के शिखर पर लगी ध्वजा अपने आप उलझती सुलझती है, केवल हवा निमित्त होती है। ये तो अज्ञानी प्राणी कभी कभी कर्म के उदय भगवान को भी नहीं छोड़ते। भगवान हमको सब तरफ से रूठ गया है। क्या कभी किसी को दोषारोपण करेगा, कभी किसी को कहेगा, कभी भगवान तक को नहीं छोड़ेगा। राम न मारे काऊ को, पापी नहीं है राम, आपो से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। खोटे काम करते हैं, दोष दूसरों को देते हैं। खोटा काल है, खोटा काल नहीं है, आपके भाव खोटे हैं। काल खोटा नहीं है। इसी काल में शांति सागर जी जन्मे, ज्ञान सागर जी जन्मे, विद्यासागर जी जन्मे। एक से एक त्यागी वैरागी आज भी हैं, अनासक्त महासंत, जिनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, पल पल बैराग में जीवन जीते हैं। अभी भी हैं, बरले हैं, थोड़े हैं। तो हीरा मोती की दुकानें थोड़ी ही होती हैं, कुंजड़ों की दुकानों की तरह थोड़ी होती हैं। उनके ग्राहक भी थोड़े ही होते हैं, दिन भर भीड़ नहीं मची रहती है कुंजड़ियों की तरह। अच्छी चीज़ तो थोड़ी होती, दुर्लभ होती है। उन दुर्लभ लोगों की श्रेणी में आओ तब तो कोई बात है। भीड़ में आते हो, नंबर किस में आता है? ए भीड़ नहीं मचाओ। संतों की भीड़ नहीं होती है, संतों का संग होता है, संग। संतों का गिरोह नहीं होता है, चोर लुटेरों का गिरोह होता है। सत्संगति, एरों गैरों की संगति सत्संगति नहीं कहलाती। इनकी संगति में आते ही एक घड़ी आदि में बुनियाद, ज्ञानी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। इनकी संगति में आने से करोड़ों अपराध छूट जाते हैं, करोड़ों पापों से बच जाता है व्यक्ति, करोड़ों गुणों को ग्रहण कर लेता है, करोड़ों का पुण्य अर्जन कर लेता है। उसे बोलते सत्संगति। समय आपका हो गया है। जय वाणी के ज्ञान ते।